हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जो समाचार पत्रों पर आधारित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बीएड छात्रों के भविष्य पर फैसला होने वाला है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं बीएड के छात्र, क्या कुछ है अपडेट डिस्कस करेंगे। और 15 प्रश्नों पर आपत्तियां पीएनपी करेगी फैसला। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अटकी, सिर्फ 4000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, सभी पर चर्चा करें। लेकिन इसके पहले जो छात्र बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करें उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या बिहार हो, हर जगह बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा तूल पकड़ता है। देखा जाए तो राजस्थान में रीट परीक्षा में लेवल 1 में बीएड छात्रों को बाहर अंदर फिर बाहर जैसी तमाम सारी चीज़ें उठापटक का दौर चलता रहा और फाइनली जो जोधपुर का हाईकोर्ट का डिसीजन रहा उसने यही कहा कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं वही गलत हैं और उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइंस को रद्द करते हुए बीएड को 1 to 5 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब राजस्थान ने ऐसा किया तो फिर हिमाचल प्रदेश क्या, फिर बिहार क्या, उत्तराखंड क्या, हर जगह पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सब जगह बीएड को लेकर विवाद शुरू हो गया। और उसी आदेश को लेकर लगातार यहाँ पर देखा जाए तो जो मामले हैं वो पढ़ रहे हैं हाईकोर्ट में। विभिन्न जो हाईकोर्ट हैं वो अलग अलग मत है। कलकत्ता हाईकोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, कहीं और का हाईकोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है। इसमें व्यापक मात्रा में भ्रामकता फैली हुई है। तो इसी को लेते हुए जो असल विवाद है अब वो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। और मैंने आपको पहले से ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें फाइनल जजमेंट सुनाएगा और उसी के आधार पर समूचे प्रदेश में क्या या कह लें देश में ये जो कानून व्यवस्था है वो लागू होगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विवाद है और आपको हम दिखाना चाहेंगे ये बीएड और बीएसटीसी का जो विवाद है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट 30718 ऑफ 2021, ये केस नंबर है, मिल चुका है, वेरीफाइड हो चुका है केस और जो डेट लगी है 4 फरवरी 2022 की। तो इस मामले की जो सुनवाई होने वाली है 4 फरवरी 2022 को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो सुना जाएगा और इसका जो फैसला है वो बहुत जल्द होने वाला है। राजस्थान में बीटीसी को बीएसटीसी बोलते हैं और बीएड हर जगह बीएड ही रहता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कुछ डिसीजन होगा। तो इसमें सभी छात्रों को जागरूक रहने की आवश्यकता है और विभिन्न जो प्रदेशों के छात्र हैं लगातार इस केस पर नज़र टिकाए हुए हैं, चाहे वो बीएड हों चाहे वो बीटीसी के हों, और विभिन्न टीमों को सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनके पक्ष में फैसला हो और साथ ही साथ जो ये विवाद है हमेशा के लिए सुलझ सके। तो सबसे अहम और बड़ा मुद्दा है कि नई शिक्षक भर्ती में क्या होगा। तो जब तक ये विवाद हो जाएगा खत्म तब तक में नई शिक्षक भर्ती आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद ही नई भर्ती आ पाएगी। तो इस वजह से इस केस पर फैसला के बाद जो उत्तर प्रदेश में भी है वो लागू होगा, ये डेड श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
दोस्तों बीएड छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई एक और अपडेट है। बीएड परीक्षा का पता नहीं, दांव पर छात्रों का कैरियर है। वर्ष 2020 में जो प्रवेश लेने वाले बीएड के छात्र हैं, उनके द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो अभी भी नहीं हुई हैं। नवंबर 2020 में बीएड में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा नहीं हुई है और ना ही उन्हें प्रमोट किया गया है, तो ऐसे में वहां पोक की स्थिति बनी हुई है। पहले सेमेस्टर की परीक्षा तो आयोजित हो गई है, लेकिन इसी बीच देखा जाए प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह कुलपति हैं राज्य विश्वविद्यालय के। इनका कहना है कि कोविड के कारण पहले सेमेस्टर की परीक्षा विलंब से हुई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यह लक्ष्य लेकर चल रहा है कि किसी भी सूरत में बीएड का पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा करवा लिया जाएगा। विद्यार्थियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इस आश्वासन के चलते देख सकते हैं कि बीएड का जो सत्र है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे कंप्लीट होगा ये अपना जो है विश्वविद्यालय की हेडेक है, वो उसके आधार पर कार्य करेंगे, लेकिन छात्रों को इस प्रकार मुद्दा अवश्य उठाना चाहिए जिससे कि जागरूकता बनी रहे और अधिकारियों में कर्मचारियों में भी सक्रियता बनी रहे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपीटीटी मामले को लेकर। कई और नाम सामने आए, जल्द हो सकता है खुलासा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के प्रयास का मामला है। गैंगस्टर के तहत कार्रवाई चल रही है। जो एसपी हैं अनुराग आर्य, इनका क्या कहना है कि पुलिस की विवेचना जारी है। कई और नाम प्रकाश में आए हैं जिन्हें विवेचना में शामिल कर जांच की जा रही है। फरार लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द खुलासा हो सकता है। तो दोस्तों भले ही 23 जनवरी को जो शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा हुई है, लेकिन इसमें सेंध लगाने वाले बहुत ज्यादा थे और इसी सेंधमारी के चलते 30 लोगों को लगभग जो है 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 30 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश भी हुए है और यह आजमगढ़ का मामला है। इसमें डीआईओएस की भी संलिप्तता पाई गई है और डीआईओएस कार्यालय के बाबू को निलंबित भी किया जा चुका है। इसमें बताया जा रहा है कि कई स्कूल के जो प्रबंधक हैं और टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अब देखते हैं इसकी गहनता से जांच होती है तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन पर। यहां पर पीएनपी के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि 15 क्वेश्चनों पर जो आपत्तियां हैं वो ज्यादा आ रही हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन आपके यूपी टेट प्राथमिक के हैं और 4 क्वेश्चन एडेड जूनियर के हैं, जिसको मैंने आपको दिखाया था। तो इन्हीं लगभग 15 प्रश्नों पर पीएनपी विचार करेगी और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि प्राथमिक के अंदर कम से कम 5 से 6 प्रश्नों पर जो बदलाव है वो संभव है और उच्च प्राथमिक में 2 प्रश्नों पर यहां पर बदलाव संभव है। अब देखते हैं पीएनपी यहां पर क्या कुछ फाइनल डिसीजन लेती है, लेकिन 3 क्वेश्चंस पर तो यहां पर 100% श्योर रहिए कि सबको जो कॉमन अंक वो मिलने वाले हैं। मतलब जिन्होंने 2 ऑप्शन किए होंगे और मूर्ख ही रहा होगा तो तीसरा या चौथा उसने चूज किया होगा। आंख की किरकिरी होने में या तो अप्रिय होना या कष्टदायक होना, यही 2 चुना होगा, तो इस वजह से उसको नंबर मिलना श्योर माना जा रहा है। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात किया जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फंस चुकी है, अटक चुकी है। एक अधिकारी का कहना है या कर्मचारी कह लें, उनके द्वारा यही बताया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये चुनाव के बाद ही कंप्लीट होगी। इस पर कोई भी कार्य नहीं है। जो भी कार्य है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 आरक्षण सूची पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये एक विपक्ष का मुद्दा भी है और सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पर कार्य हो रहा है। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर जो कार्य है वो अभी तक कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है और अधिकारी भी इसमें सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रक्रिया जो है वो अटक चुकी है और इसका पूरा होना असंभव सा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही कंप्लीट हो पाएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी के संबंध में कल की डेट में प्रतियोगी मोर्चा छात्र प्रमुख जो है विक्की खान ने मुलाकात की है। डिप्टी जो सचिव हैं, उप सचिव नवल किशोर जी, उनके वार्ता के क्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि जो नई टीजीटी पीजीटी का अधियाचन है वो 5000 पदों पर है और 1000 पदों पर उनको समायोजन करना है। तो ऐसे में कुल 4000 पदों पर ही जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है वो संभव है। हालांकि चयन बोर्ड की इस वक्तव्य के बाद से युवा जो मोर्चा के हैं सारे प्रतियोगी, उन्होंने विरोध किया है और उनका कहना है कि जो भर्ती है वो बढ़कर पदों में आनी चाहिए। तो ऐसे में पुनः अधियाचन मंगाने की बात कही गई है और चयन बोर्ड
के उप सचिव महोदय ने आश्वस्त किया है कि अधियाचन हम फिर से मंगवा लेंगे और जितने जैसे पद आएंगे उनके आधार पर हम भर्ती प्रक्रिया करेंगे। लेकिन देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी में जो पदों की संख्या है वो काफी कम दिखाई पड़ रही है और इतने कम पदों से शायद किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। 27,000 की जहां उम्मीद थी वहां सिर्फ 4,000 पद ही निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।